हेलो बच्चों, लेट्स टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन हमसे कह रहा है इनमें से कौन सी वाला जो हमें कंपाउंड दिया हुआ है दैट इज फिनॉल, एनिलीन, टोलुइन या फिर क्लोरोबेंजीन, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो है फास्टर रेट पे होगा बेंजीन से। ठीक है, तो सबसे पहले इसका की कॉन्सेप्ट देख। नाउ दैट वी नो द की कॉन्सेप्ट, अब देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमारे पास कंपाउंड है दैट इज फिनॉल। फिनॉल क्या होता है? ये होता है फिनॉल, यानी कि OH ग्रुप अटैच्ड होता है ये बेंजीन रिंग के ऊपर। एनिलीन क्या होता है? एनिल भी सिमिलर होता है, बट ये हमारे पास यहाँ पे NH2 ग्रुप जुड़ा होता है। देन हमारे पास टोलुइन है। टोलुइन में क्या होता है? यहाँ पे CH3 ग्रुप अटैच्ड होता है। और देन हमारे पास है क्लोरोबेंजीन, यानी कि Cl, यहाँ पे हमारे पास हैलाइड आयन है। ठीक है, तो देखो, वैसे तो देखा जाए तो टोलुइन जो है ना, टोलुइन बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है किससे? बेंजीन से, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। क्योंकि इसमें क्या होता है? CH ग्रुप होता है जो कि क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर देता है कहाँ पे? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। और फिर उसके बाद जो बेंजीन रिंग होती है उसको ज़्यादा रिएक्टिव बना देता है। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। लेकिन हमें पूछा है सबसे ज़्यादा फास्टर देन, हमसे बोला फास्टर देन रिएक्शन बेंजीन ना, तो वी कैन से टोलुइन भी हमारा आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो फिनॉल को देखते हैं। अगर फिनॉल और जैसे चलो पहले एनिलीन देख लिया। एनिलीन क्या है? एनिलीन क्या करता है ना, एनिलीन यूजुअली क्या करता है? फास्टर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन करता है फिनॉल से। ठीक है, एनिलीन क्या करता है? फास्टर देन फिनॉल करता है, फिनॉल से फास्ट होता है। लेकिन जब हम एसिडिक मीडियम में अगर हम कोई अपना ले लेंगे ये सारे एलिमेंट्स, तो एसिडिक मीडियम में क्या होगा? क्योंकि ये तो बेसिक होता है, तो एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो होगा NH3 पॉजिटिव आयन बना देगा। और ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ NH3 पॉजिटिव आयन, इसकी वजह से जो बेंजीन रिंग होगी बहुत ज़्यादा डीएक्टिवेट करते हैं। वैसे तो देखिए जाए क्या है कि जो फिनॉल होता है और एनिलीन, ये दोनों के दोनों क्या करते हैं? फास्टर रेट पे करते हैं बेंजीन से। क्या चीज़? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो +2m इफेक्ट होता है ना NH2 का और OH का, वो क्या करता है? एक्टिवेट कर देता है बेंजीन रिंग को ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। ठीक है, जस्ट एज CH3 भी कर रहा था ऑर्थो पैरा पोजिशन पे। और एनिलीन वीक बेस है, तो एसिडिक मीडियम में क्या कर लेता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेता है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाता है एनिलियम आयन पे। तो इसीलिए वो उस टाइम पे ज़्यादा रिएक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन फिनॉल जो है, फिनॉल इटसेल्फ एसिडिक है, तो इसलिए क्या करता है? अगर एसिडिक मीडियम में अगर हम यूज़ करते हैं तो फिनॉल फास्टर रेट पे काम करता है। और उसकी जो वल्नरेबिलिटी होती है कि इलेक्ट्रोफाइल अटैक करे, वो कम नहीं हो पाती है वीक एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो इसलिए एनिलीन के केस में तो ऐसा हो जाता है, तो इसलिए हम कहते हैं कि एसिडिक मीडियम में एनिलीन ज़्यादा अच्छे से काम नहीं कर सकता है। बट वैसे अगर बेंजीन से कंपेयर करें तो बेंजीन से तो फिनॉल और एनिलीन और टोलुइन, ये तीनों ही फास्टर रेट पे काम कर रहे हैं। फिर देखते हैं क्लोरोबेंजीन। तो क्लोरीन तो इन सबसे अलग है, मतलब क्लोरोबेंजीन, क्लोरीन क्या करता है? क्लोरीन शो करता है -I इफेक्ट, और -I इफेक्ट की वजह से क्या करता है? वो लेस रिएक्टिव हो जाता है देन बेंजीन टूवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, यानी कि इलेक्ट्रॉन लेगा वो इसमें से, जो रिंग है रिंग से इलेक्ट्रॉन लेता है क्लोरीन, है ना, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, तो इसलिए वो डीएक्टिवेट कर देता है जो बेंजीन रिंग है उसको, और उसके बाद उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को रिड्यूस कर देता है बेंजीन रिंग पे, और इसलिए क्या करता है? एरोमेटिक रिंग को लेस रिएक्टिव बना देता है। ठीक है, इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तो शो नहीं कर पाता है और ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है उसमें। सो वी कैन से इनमें से कौन कौन से कंपाउंड इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं फास्टर देन बेंजीन? ठीक है, आपस में तो ही करते हैं, लेकिन हमसे बोले फास्टर देन बेंजीन। कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जो एसिडिक मीडियम में अच्छे से काम नहीं कर पाते हैं, बट स्टिल वो बेंजीन से फास्टर रेट पे शो करते हैं अगर हम बेसिक मीडियम लेंगे तो। ठीक है, सो वी कैन से वी हैव अवर आंसर एज option A, B and C, all of these other than D. D is not the correct answer. We have A, B and C. They show faster than benzene in benzene towards electrophilic substitution reaction. They are faster than benzene towards electrophilic substitution reaction. And this will be our final answer. I hope you understood. Thank you, students.